A24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं रेखा शर्मा। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर और भिवाड़ी सहित कई अस्पतालों का किया सघन निरीक्षण। विश्व पर्यावरण दिवस पर कंपनी बाग में लगाए 500 पौधे। कई जगह हुए पर्यावरण संवर्धन और पौधारोपण के कार्यक्रम। नए कृषि कानूनों के विरोध में सपा और किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अलवर संसद कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। कानून की जलाई प्रतियां। और रोडवेज की अनुबंधित बसों की बैटरियां चोरी करने वाले गिरोह का कोतवाली पुलिस ने किया पर्दाफाश। अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और श्रम एवं नियोजन मंत्री टीकाराम जूली ने शनिवार को सामान्य चिकित्सालय सहित जिले के तिजारा, भिवाड़ी और टपुकड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पहले तिजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल सुविधाओं का अवलोकन कर यहां पाई गई कमियों को दूर करने के निर्देश संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए। घोषणा होने वाली है। आपने देखा भी है कि पहली बार देश के अंदर राजस्थान पहला राज्य है जिसने लगभग 350 करोड़ रुपए कल ही रिलीज करे हैं कोविड पीड़ित परिवार के लिए, गरीब लोगों के लिए, रिक्शा चालकों के लिए जो गरीब लोग हैं इनकी, तो इसके लिए भी सरकार बहुत संवेदनशील है और जल्दी ही इसके ऊपर आपके सामने ही अगले कुछ दिनों के अंदर रहे, 1-2 दिन के अंदर ये स्कीम। यही हम आज जो हमारा दौरा चल रहा है इसी के अंदर हम आंकलन कर रहे हैं। जैसे हमारी CHC है टपुकड़ा, वहाँ एक और हमारी बिल्डिंग ऊपर बन जाए या कहीं और जगह पर बन जाए तो और ज़्यादा बेड लग सकते हैं। ऐसे ही भिवाड़ी की CHC है, उसके लिए नई ज़मीन अलॉटमेंट करने के लिए भी और एक बड़ा अस्पताल खोलने के लिए भी एक सैंक्शन राज्य सरकार ने दे दी है। उसकी ज़मीन अलॉटमेंट का प्रक्रिया चल रही है, तो आगे के लिए पूरी तैयारी रहे। और साथ मैं आप द्वारा ये भी कहना चाहूँगा कि अस्पताल, डॉक्टर ये सारी तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना, हाथ धोना, ये आप सब करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि कोई भी अस्पताल के अंदर जाए। नीकू और पीकू जो बना रहे हैं हम, ऑक्सीजन की व्यवस्था जितनी पूरे राजस्थान में जितनी ज़रूरत पड़ी थी उससे दुगनी ऑक्सीजन हम सेल्फ जनरेट करेंगे। उसके बाद जो बाहर से आई वो तो अलग है, लेकिन उतनी तो हम खुद ही अपनी पैदा कर रहे हैं। और यहाँ टपोड़ा के अंदर भी हमारे साथी विधायक भाई संदीप जी ने यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट CSR से सैंक्शन कराया है। और लगभग सभी जगह, भिवाड़ी में भी, टपुकड़ा में भी, तिजारा में भी, किशनगढ़, खैरथल, मालाखेड़ा, अकबरपुर, जहाँ भी आप जाएंगे जितनी भी CHC हैं, हमारे 50 बेड के हॉस्पिटल हैं, उन सब में ऑक्सीजन प्लांट हम लगा रहे हैं। जैसे टपुकड़ा में अभी हमारे पास, अब ये मान के चलो कि यहाँ कम से कम 10 से 15 कंसनट्रेटर बहुत ही जल्दी आए। बेड की जो बात बताई है, बेड की व्यवस्था तो हम आज भी करा दें, लेकिन बिल्डिंग नहीं है। मुख्य तौर पर मैं कहूँ कि बिल्डिंग के लिए जल्दी हम, आदरणीय भंवर साहब ने कहा है कि किसी भी फंड से, चाहे DMFT हो या गवर्नमेंट का पैसा हो या CSR का हो, कहीं से भी कोई ना कोई रास्ता निकाल के यहाँ पे बिल्डिंग की व्यवस्था जरूर कराएं। ये मजदूरों के लिए यहाँ पे 3-4 डिस्पेंसरी और ESI का बड़ा हॉस्पिटल है भिवाड़ी के अंदर, और एक टपुकड़ा में हमारी डिस्पेंसरी होगी श्रम विभाग की, दवाई मिलती है। और उसके बाद अगर कोई आवश्यकता होती है तो उसको हम रेफर करते हैं भिवाड़ी के लिए या अलवर के लिए। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि ESI के जो हॉस्पिटल होते हैं वो सभी सुविधाओं युक्त बनते हैं और बहुत अच्छा हॉस्पिटल हमारा भिवाड़ी के अंदर है, तो यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे ही है, जिसमें सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट वहाँ पे बैठे हैं मजदूरों के लिए। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन यहाँ की जो समस्या आपने बताई है, यहाँ भी जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है और उसके लिए आदरणीय भंवर साहब के निर्देश की पालना होगी, जल्दी यहाँ पे बनना है। इसके अलावा हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर बाहरी लोगों की जांच के लिए बनाए गए कोविड जांच सेंटर्स पर भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हाँ
लेकिन उसका रिजल्ट तो वहीं भिवाड़ी क्षेत्र में दौरे के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि जल्द ही भिवाड़ी में मौजूद अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और नए अस्पताल के निर्माण के लिए भी राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहित करने के आदेश दिए हैं। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भंवर साहब को कि जो लगातार अलवर ज़िले को संभाल रहे हैं, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, शायद लोगों को पता नहीं होगा, जो ऑक्सीजन की जब क्राइसिस आई थी, हम तो भिवाड़ी में बैठे हैं, भिवाड़ी की ऑक्सीजन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात तक गई, लेकिन भिवाड़ी में ही ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत आ गई थी। ऐसे समय में भी आदरणीय भंवर साहब ने मुख्यमंत्री जी से बात करके अलवर ज़िले का कोटा बढ़वाया था। कोटा लगभग 1.5 गुना आदरणीय भंवर साहब के सहयोग से हुआ था, और आज भी हर CHC के अंदर जाके, हर विधानसभा के अंदर जाके, देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं, लेकिन पहली बार जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा जन हितैषी बताते हैं, वो पहले ही इस कार्यक्रम में फेल हो गए। ये क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है इस अस्पताल के ऊपर, और ख़ास तौर से भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर जिस तरह के ज़िले का बड़ा अस्पताल होता है, उसी स्तर का अस्पताल यहाँ होना चाहिए। हमें खुशी है, और मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूँ कि उनने यहाँ एक अस्पताल, नया अस्पताल सेंक्शन करा है, क्योंकि इस अस्पताल के अंदर काफ़ी कमियाँ हैं, कमरों की कमी है, जमीन की कमी है। और अभी हमने CEO बीड़ा से बात करी है, उनसे कहा है कि तुरंत 1 हफ्ते के अंदर राज्य सरकार की परमिशन लेकर तुरंत ज़मीन अलॉट करें और उसके ऊपर काम शुरू करें। हम क्योंकि भौगोलिक स्थिति से भिवाड़ी लगता हुआ हरियाणा से है, औद्योगिक क्षेत्र है, हज़ारों लाखों लोग बाहर से आवागमन करते हैं। ख़ास तौर से जो हमारा एक तरह से सिंगद्वार है भिवाड़ी, इसका खास तौर से हमें ध्यान रखें। यहाँ सारी जो फैसिलिटीज जिले हेडक्वार्टर पर होती हैं, बड़े शहरों के अंदर होती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने शनिवार को राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय का भी औचक दौरा किया। इस अवसर पर अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया भी यहां पहुंचे। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और श्रम एवं नियोजन मंत्री टीकाराम जूली ने कोविड वार्डों में भर्ती मरीजों के उपचार के बारे में भी PMO से जानकारी ली। वहीं यहां लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर इन्होंने बताया कि जल्द ही यहां ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार किया जाएगा। उसको लेकर क्या? देखिए, किसी भी परिवार में, पार्टी परिवार जैसे होती है, उसमें मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभार अपनी अपनी बात रखने का समूह को मौका है। यही एक डेमोक्रेसी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या होता है कि सिर्फ वहाँ एक हिटलर, एक राज चलता है, एक राजा का अकेला का राज चलता है। कोई भी बोलेगा तो CBI पहुँच जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा बोलेगा तो ED पहुंच जाएगी, और तीसरी बार बोला तो वो सीधा जेल में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये मैं मानता नहीं हूँ। ये कोई परिवार के अंदर, हमारे परिवार में अलग अलग बातें हैं, कोई बात भी आती है, कोई मंत्री जी ने बात भी कही है, तो हम अपने घर में बैठ के सुलझा लेंगे। उसकी तूल बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में इतना ज़्यादा जो एक्सपोजर हो रहा है, इस बात के ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं, मीडिया में छप रहा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे परिवार के लोग हैं, हम आपसे बैठ के निपटा लेंगे। एक बार बैठ के बातचीत हो चुकी दिल्ली में पंजाब वाले मामले। पंजाब, जहाँ तक पंजाब की बात है, वहाँ एक कमेटी बनाई है, और उसमें सभी बहुत ही सीनियर हमारे साथी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वो बात करके, और कैप्टन साहब भी बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बहुत कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बैठकर जो भी कोई बात है वो हम अपने घर में ही सुलझा लेंगे। विधायकों को भड़काने की बात राजस्थान में करना था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है हर बार, जब वो जहाँ सरकार वो नहीं बना सकते हैं, वहाँ हरदम कोशिश करती है कि किस तरह से सरकार को गिराई जाए, और वो उसमें सफल भी हुए हैं कई जगहों पर। और सफलता के बाद वो सोचते हैं कि हर जगह पर पैसे से और उससे वो खरीद लेंगे। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे जो राजस्थान के लोग हैं, या पंजाब के लोग हैं, या और प्रदेश के लोग हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार चल रही है, वो नहीं, बिकाऊ नहीं है। ये कोशिश पंजाब में भी बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश लगातार रहती है। आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपने देखा कर्नाटका के अंदर क्या हुआ, आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ, मेघालय में क्या हुआ, मिजोरम के अंदर क्या हुआ है, जहाँ 2 विधायक हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो आप सोचिए, जहाँ 2 विधायक है, वो 2 विधायकों ने अपनी सरकार नहीं बना ली, सरकार बन गई। जहाँ 30 लोग थे, वहाँ नहीं बनी सरकार, 2 लोगों ने बना ली।
तो आप सोचिए कि इस तरह का जो हमारे जो संविधान को और हमारी जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, ये कम से कम हमारे इन प्रदेशों में कुछ नहीं कर पाएंगे। शराब तस्करी आरोप लगे हैं। कुछ भी कह सकते हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या, आपने पता होगा जेएनयू में क्या क्या निकाय थे वो। मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो समय है, आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसके बाद ये महीने का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है, इस महामारी से हम लड़ रहे हैं। उसके बाद खूब वो जांच कराएं, जो भी चीज़ पब्लिक के सामने, हम कोई छुपा नहीं रहे। जो जैसा काम कर रहा है वो सब लोगों के सामने, हम दिन रात एक कर रखी है। हम लगातार CHC, PHC सभी हॉस्पिटल्स पे जा रहे हैं, दानदाताओं से, CSR से, सरकार से जिस स्तर पे भी मदद हो पा रही है हम पूरी मदद कर रहे हैं। नगर परिषद के जो पार्षद हैं वो इस इंतजार। उधर राजकीय सेवारत चिकित्सा संघ के अध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं श्रम एवं नियोजन मंत्री टीकाराम जूली ने कोरोना काल में चिकित्सकों और यहां के नर्सिंग स्टाफ के सेवा कार्य पर संतोष जताया है। देखिए, पिछले दिनों कोरोना महामारी में चिकित्सकों ने जिस स्तर पर कार्य किया है और उसके पश्चात भी कुछ झूठे केस मुकदमे लापरवाही के चिकित्सकों पर दायर किए जा रहे हैं और उनको झूठा फंसाया जा रहा है, उसको लेकर हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि और भंवर साहब और माननीय मंत्री जी टीकाराम जूली जी को हमने आग्रह किया कि इस ओर थोड़ा सा ध्यान दें और उन्होंने हमें संपूर्ण आश्वासन दिया है कि आप लोग कार्य करिए और उन्होंने उत्साहवर्धन किया कि आप लोगों की वजह से आज अलवर में जो केसेस की संख्या बहुत हद तक बढ़ गई थी, काफ़ी हद तक कम हो गई है। शनिवार को स्कीम नंबर 1 स्थित अलवर सांसद महंत बालकनाथ के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आंदोलनकारी किसानों ने किसान क्रांति के तहत कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता बिरजानंद गफूर खान सहित अन्य किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि नए कृषि कानूनों से किसान बर्बाद हो जाएंगे। इन कानूनों को वापस लेना होगा। रद्द करो, कृषि कानून को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। किसानों का जो आज प्रतियां जलाई जा रही हैं, कानून बनाया है जो, इसके खिलाफ हम सब किसान साथ हैं। एक भी किसान आउट नहीं है और किसानों के लिए तो ये काला दिन है जिस दिन इन्होंने ये कानून लागू किया है। किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। ये तो कानून इस तरह का बनाया है इन्होंने कि कितनी बातें बताएं वो अंत नहीं आएगा उसका। सारे कानून खिलाफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के किसानों को मजदूर बनाने के सारे देश को किसानों को ये मजदूर बना के और ठेका पद्धति का सिस्टम हो जाएगा ये तो। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक जो हमारे राष्ट्रीय लीडरों ने जो तय कर रखा है उनके हम साथ हैं, उनके पीछे उनको फॉलो करेंगे। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पास किए हैं केंद्र सरकार ने, उसको रद्द करने के लिए और MSP कानून लागू करवाने के लिए आज ये क्रांति दिवस जो है मनाया जा रहा है, किसान क्रांति दिवस। उसी के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज उस कानून की हमने यहाँ प्रतियां जलाई हैं और विरोध प्रकट किया। क्या खामियां हैं कानून? इसमें सब कुछ खामियां ही खामियां हैं, इसमें अच्छाइयाँ कुछ नहीं। और दुर्भाग्य है इस देश का, अमेरिका और यूरोप के देशों में तो 3-3% लोग काम करते हैं, किसान है इतना। फिर जब 62% जिस देश का किसान और उसको भाव नहीं मिल रहा, इससे ज़्यादा और क्या अन्याय हो सकता है किसान के साथ। आज इस दुर्भाग्य से, इस कोरोना की वजह से जो लोग बेचारे मजदूर हैं वो सड़कों पर भूखे डोल रहे हैं, जिनके पास कोई तनख्वाह नहीं, जो रोज़ाना 4 पैसे कमा कर पेट का गुजारा करते थे, उनका कोई सहारा नहीं। इस तरह से बताइए कैसे काम चलेगा। ये भी तो किसान, ये भी किसान के सहयोगी किसान ही। मैं आपको बताऊं, गरीब में जो सबसे बड़ी दुर्गति किसान की हो रही। जब किसान को भाव ही नहीं मिलेगा, अरे लाभकारी मूल्य की जो बीजेपी बात कहती थी, 1.5 लाभकारी मूल्य, वो तो गया भाड़ में। कम से कम इनको इनका इतना मूल्य तो दे दो कि इनका गुजारा तो हो जाए, वो भी नहीं दे पा रहे। क्या मांग रहे लोग? MSP लागू कर दो। MSP लागू नहीं करेंगे तो मुझे बताइए। अब आज तो गत दिन सुनो, गत दिन उन्होंने सरसों का भाव क्यों बढ़ाया था? केवल किसान आंदोलन के कारण इतना बढ़ा दिया था। नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को कंपनी बाग विकास समिति की ओर से कंपनी गार्डन में करीब 500 पौधे लगाए गए।
इस दौरान यहां समिति के अध्यक्ष सौरभ सहित सभी पदाधिकारियों के अलावा पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी गणों ने पौधारोपण में योगदान किया। एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा ने बताया कि कोरोना वैक्सीन महामारी को देखते हुए ऑक्सीजन के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है। यहाँ करीब 500 से अधिक प्रजाति के पौधे लगाए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को जो प्राचीन काल से ही महत्व दिया गया जाता है, उसे हम भूलते जा रहे हैं। इसे फिर से शुरू करना होगा ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके, और जब पर्यावरण शुद्ध रहेगा तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर जो कंपनी बाग में पौधारोपण का प्रोग्राम रखा गया बहुत ही सराहनीय है। हमें खुद को पता है कि वर्तमान में पेड़ों की कितनी महत्व हो गया है। हम पेड़ों का महत्व भूल गए, इसीलिए हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी आई है। तो सभी से अनुरोध है कि हर व्यक्ति इस बारिश के मौसम, जो आने वाली बारिश है, उसमें एक एक पेड़ लगाए, जिससे हमारे जो ऑक्सीजन की आपूर्ति वातावरण में वो पूरी हो सके और मानव जीवन की रक्षा हो सके। आज यहाँ कितने पेड़ लगाए हैं? यहाँ पे अभी टोटल 500 पेड़ लगाए हैं जिसमें सभी लोग अलवर के आम प्रबुद्ध नागरिक हैं, सभी पधारे हैं। सभी से अनुरोध किया है और सब यहाँ पे जो मुख्य पौधे लगाए जा रहे हैं वो भी वही पौधे हैं जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन करते हैं। वर्तमान में हम हमारी जो पुरानी भारतीय संस्कृति उसको भूल गए। पेड़ों की जो कमी हुई है उसी से आज हमें हो सकता है ये दशाएं देखने को मिली है। तो हर व्यक्ति अगर पेड़ लगाएगा तो हम जो पुरानी हमारी संस्कृति है उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं और मानव जाति की रक्षा कर सकते हैं। कटाई के लिए देखो राज्य सरकार के भी निर्देश हैं और जिला कलेक्टर महोदय, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय दोनों संवेदनशील हैं और जहां भी पता लगता है हरे पेड़ों की कटाई हो रही है वहां तुरंत नियमानुसार कार्रवाई संपादित की जाती है। वहीं पौधारोपण कार्यक्रम में सीओ सिटी विकास सांगवान, यातायात निरीक्षक सुरेश कुमार, जिला आबकारी अधिकारी बनवारी लाल सिंसनेवार आदि अनेक गणमान्य लोगों ने शिरकत की। अलवर नगर परिषद और जिला प्रशासन के तत्वावधान में लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति के दुकान खोलने और गाइडलाइन की अवहेलना करते पाए जाने पर अब तक जिले में 81 दुकानों को सीज किया। नगर परिषद के सहायक अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन की गाइडलाइन की पालना में जहां भी सूचना मिलती है वहां तुरंत कार्रवाई की जाती है। अब तक दुकान सीज करने की कार्रवाई के अलावा अनेक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों और बाहर व्यर्थ में घूमते पाए गए सैकड़ों लोगों के चालान काटे गए। इससे करीब 3 लाख की जुर्माना राशि वसूल की गई है। पिछले लॉकडाउनों में दुकानें सीज नहीं की गई थी, लॉकडाउन की पालना कराई गई थी, मास्क बांटे गए थे, सोशल डिस्टेंस की पालना कराई गई थी, दुकानों के सामने गोले बनवाए गए थे। लेकिन अब जो इस साल लॉकडाउन लगा है करीब 1.5 महीने से, उसमें नगर परिषद की टीम द्वारा करीब 81 दुकानें सीज की गई हैं और करीब 3 लाख रुपए के चालान काटे गए हैं। नगर परिषद की टीम ने बराबर रोज़ाना काम किया है, रोज़ाना दुकानें सीज की गई हैं। किसी दिन 1 दुकान की गई, किसी दिन 4 दुकान, किसी दिन 13 दुकान। इस तरह से पूरे लॉकडाउन में 81 दुकानें सीज की गई हैं और पूरी सोशल डिस्टेंस की पालना कराई गई है। गोले भी बनवाए गए हैं, पब्लिक को तेतर भी किया है, मतलब पूरी पालना कराई गई है। टीम के मेंबरों में दिनेश चंद सहायक अभियंता, अतिक्रमण प्रभारी उदय सिंह चौधरी, सुरेंद्र सिंह, ये अंकुरा अवस्थी जी और अन्य सदस्य। अपने होमगार्ड भी साथ थे, जिसमें पुलिस प्रशासन भी साथ था। जहाँ जिस थाने का लगता था, कोतवाली थाने में कोतवाली थाने के प्रशासन आया था, इधर एनईवी थाने में एनईवी थाना वाले आए थे, इधर अरावली वाले में अरावली थाने, सभी पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया। चारों पुलिस थानों ने पूरी पुलिस टीम के साथ पूरा सहयोग किया। और वहीं आप देख सकते हैं शनिवार से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जारी जन अनुशासन कर्फ्यू के दौरान शनिवार को सुबह पुराने स्टेशन रोड पर हैवेल्स गैलेक्सी के शोरूम की तो शटर बंद है, लेकिन इसी शोरूम के संचालकों की ओर से साइड में बने गोदाम से माल की सप्लाई गुपचुप तरीके से की जा रही है। इसका प्रमाण आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ शोरूम के आगे विद्युत केबल के कई बंडल पड़े हुए हैं। नगर परिषद प्रशासन की ओर से यहाँ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? यहाँ आप देख सकते हैं हैवेल्स गैलेक्सी जो कि पुराना स्टेशन रोड है, यहाँ पर एक जो दुकान है इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो सामान बिकता है, केबल वगैरह बाहर पड़ी हुई हैं और जो कोरोना गाइडलाइन है राज्य सरकार की उसमें सैटरडे से और मंगलवार सुबह 5 बजे तक जो एक कर्फ्यू रहता है उसके दौरान भी ये दुकान खुली हुई है
और पूरी तरह से इसकी गाइडलाइन की उल्लंघन किया जा रहा है। और यहाँ पर सामान है वो सड़क पर पड़ा हुआ है और इस तरह से पीछे से पिछले दरवाजे से यहाँ पर बेचान चल रहा है। ग्राहक भी आ रहे हैं और इसमें पूरी तरह से अवहेलना पाई गई है। नगर परिषद की जो टीम है उसकी नज़र अभी इस पर नहीं है और कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र उपाध्याय के साथ में लक्ष्मीनारायण लक्ष्य। एसीडी की टीम ने शुक्रवार को रामगढ़ तहसीलदार के रीडर प्रवीण कुमार सैनी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह ने बताया कि परिवादी अवनीश शर्मा निवासी मिलकपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने अपनी 5 बिस्वा जमीन जो मेन रोड पर मौके पर थी उसका इंतकाल कराने के लिए तहसीलदार घमंडी लाल से संपर्क किया। उन्होंने रीडर से मिलने की बात कही। वे रीडर से मिले तो उसने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इसके बाद रीडर को उन्होंने 93,500 रुपए दे दिए। शेष राशि 50,000 बाद में देना तय हुआ। आज हमने तहसीलदार रामगढ़ का रीडर उसको 50,000 रुपये लेते हुए ट्रैक किया है। आरोपी जो रीडर है उसका नाम है प्रवीण कुमार सैनी, जो तहसीलदार रामगढ़ का रीडर है। परिवादी ने हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दी कि तहसीलदार रामगढ़ का रीडर नामांतरण आदेश की एवज में मेरे से 1.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस शिकायत का हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन सही पाए जाने पर सत्यापन में ये पाया गया कि 93,500 रुपये परिवादी से आरोपी ले चुका था। आज बचे हुए राशि में से 50,000 रुपये परिवादी और आरोपी के बीच में सत्यापन दोबारा कराया तो उसमें तय हुआ कि 50,000 रुपये और देने। जैसे ही 50,000 रुपये का दोबारा सत्यापन हुआ तो हमने आज ट्रैक कार्रवाई का आयोजन किया और आयोजन किया तो 50,000 रुपये तहसीलदार के रीडर ने जैसे ही प्राप्त किए हमने उनको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हमारे आज की कार्रवाई में टीएलओ प्रेमचंद निरीक्षक, इनके ये टीएलओ थे, इनके आगे इसमें अभी यहाँ पे मौके पर कार्रवाई आदेश के एवज में। पीड़ित पक्ष कौन से गांव का है? अश्विनी कुमार शर्मा है, निवासी मिलकपुर। और भी कोई राशि? इसके अलावा जो 93,500 रुपये जो इन्होंने परिवादी से सत्यापन से पूर्व ले लिए थे उसमें से 78,500 रुपये और बरामद हुए हैं। जब खाना तलाशी इनकी ली तो 78,500 रुपये अलग से बरामद हुए, 50,000 के अलावा। इस तरह टोटल राशि ट्रैप मनी तो 50,000 रुपये बरामद हुई है, उसके अलावा 78,500 रुपये आरोपी रीडर के मेज की रैक से बरामद। बिल्कुल उसकी हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं, जैसा भी जांच में सामने आएगा। अभी तक उसके खिलाफ उनके पास कोई नकदी नहीं पाई गई। दिल्ली बड़ोदरा नेशनल हाईवे के निर्माण के तहत लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गांव बूटोली और पड़ावास के किसानों को उनकी जमीन अधिग्रहित किए जाने की एवज में केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले मुआवजे को हरी झंडी मिल गई है। इस संबंध में अलवर जिला कलेक्टर ने लक्ष्मणगढ़ एसडीएम को संबंधित गांवों के किसानों से मौके पर वार्ता के लिए निर्देश दिए। गौरतलब है कि ग्राम बूटोली और बड़वास के अनेक मेव समाज किसानों की जमीन दिल्ली बड़ोदरा नेशनल हाईवे के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन इस जमीन का राजस्व रिकॉर्ड गैर खातेदारी की कस्टोडियम जमीन का था। ऐसे में सरकार ने जमीन पर हक जताने वाले किसानों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब रामगढ़ के पूर्व विधायक जुबेर खान के प्रयासों के बाद अलवर जिला कलेक्टर ने हाल लक्ष्मणगढ़ के एसडीएम को किसानों से वार्ता के निर्देश दिए। इस पर सभी किसान सहमत हो गए और किसानों की ओर से किए जा रहे अतिक्रमण को हटा दिया गया है। साइकिल की सवारी भले ही अब अन्य वाहनों के मुकाबले कम हो गई हो, लेकिन कोरोना काल में साइकिल चलाना आपके स्वास्थ्य के लिए खासा लाभप्रद हो सकता है। विश्व के अनेक देशों में लोग साइकिल चलाकर अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे हैं। साइकिल इको फ्रेंडली भी है, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। आइए आपको बताते हैं साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हैं, वहीं कोविड से बचने में साइकिल कितनी सहायक सिद्ध हो रही है। हाल ही 3 जून को साइकिल दिवस भी मनाया गया और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो क्यों ना हम साइकिल चलाकर वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, साथ ही महंगे डीजल और पेट्रोल की भी बचत की जाए।
अलवर शहर में अनेक युवा सुबह सुबह साइकिल से भ्रमण पर निकलते हैं। जानिए इनके साइकिल चलाने से क्या है आपके अनुभव। मेरा नाम नक्षत्र सचदेवा है। मैं अशोका टाकिज बागबाजार अलवर का रहने वाला हूँ। मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ साइकिल चलाइए, जिससे आपकी जो कोरोना काल है जैसे उसमें आपकी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज़ होगी। और आप लोग वैसे रेगुलरली भी चलानी चाहिए। जैसे हम सारे लोग मिलके, जैसे हमने एक ग्रुप बना रखा है, उसमें हम एक साथ साइकिल चलाते हैं। तो इससे देखो एक तो है ना, पॉल्यूशन से बच रहे हैं हम लोग, और एक साइकिल में हमारे मतलब बढ़ावा दे रहे हैं सब लोगों को। मेरा नाम निवेश सोगत है। मैं अलवर का रहने वाला हूं और हम डेली प्रतिदिन साइकिल चलाते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और कोरोना काल में हमारा शरीर फिट रहता है सबसे ज़्यादा। तो ये बात है, और सब लोगों को साइकिल चलानी चाहिए, अपना शरीर फिट रखना चाहिए, इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, हमारी बॉडी फिट रह सके, सब चीज़ अच्छी तरह रह सके और पोल्यूशन भी कम हो। और बस यही कहना चाहूँगा, साइकिल डेली चलाएं। हम सारे दोस्त आते हैं डेली साइकिल चलाने, तो हमारी सबों की बॉडी फिट रहती है। हम प्रतिदिन कोरोना काल से ही पहले साइकिल चलाते आ रहे हैं। हम डेली पहले से ही, हम कोरोना से पहले से ही साइकिल चला रहे हैं और हम ज़्यादा साइकिल चलाने लग गए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल चलाएँ और व्हीकलों को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और साइकिल से चलाएँ, जिससे हमारी बॉडी अच्छी रहेगी और पॉल्यूशन कम होगा। विवेकानंद चौक स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में शनिवार को आयोजित वैक्सीनेशन शिविर में कोवैक्सीन लगाई गई। यहां 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। इस मौके पर पुरुषार्थी धर्मशाला के प्रवक्ता राजेश बत्रा ने बताया कि इस कैंप में 200 वैक्सीनेशन डोज उपलब्ध कराई गई थी। जिनको पहली डोज लग चुकी, उनको दूसरी डोज भी लगाई गई है। पुरुषार्थी धर्मशाला समिति विवेकानंद चौक अलवर से कोवैक्सीन लगाई जा रही है। फर्स्ट और सेकेंड डोज 28 दिन बाद कोवैक्सीन लगा सकते हैं। 200 अब तक रजिस्टर लगभग 150 हो चुके हैं और कम से कम 50 लग चुकी हैं अब तक। बस कोरोना हराओ, देश बचाओ, यही मेरा संदेश है सबों से। हाथ जोड़ से विनती है, 2 गज की दूरी अभी है ज़रूरी, और मास्क लगाएं और ये जो कोरोना महामारी से हैं इससे हम बचें। गिरिराज बाली। पुरुषार्थी धर्मशाला समिति द्वारा जो हमेशा से नर सेवा नारायण सेवा का कार्य करते आ रही है, बहुत जन सेवा के कार्यों में सबसे पहले अग्रणी रहती है। इस बार भी हमने आज जो कोवैक्सीन का कार्यक्रम रखा है, इसमें हमारे करीबन 150 करीब हमारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें से हमारे 60-65 के करीब यहाँ लगवा चुके हैं। जैसे जैसे पब्लिक आ रही है, बहुत शांतिपूर्वक कार्यक्रम चल रहा है और लोगों कोरोना सरकार की गाइडलाइंस को पालना को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए किट हमारे ये पुरुषार्थी छात्रावास जो बालिका की तरफ से हमने 51 किट वितरण की है, जिसमें आटा, तेल, नमक, मिर्च, मसाले और आपके कुछ खाने के बिस्कुट भी हैं पूरा। हाँ जी। और ये क्या है कि पुरुषार्थी समाज हमेशा अलवर के अंदर सबसे अग्रणी और सबसे बिल्कुल मानव सेवा के लिए नर नारायण सेवा का कार्य करते में अग्रणी रही है। गायत्री मंदिर शक्तिपीठ की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर मंदिर परिसर, मोती डूंगरी पार्क सहित अन्य स्थानों पर पौधारोपण किया गया। इसमें सरोज अग्रवाल और डॉक्टर कालरा सहित गायत्री परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर बहन ममता का कहना था कि कोरोना महामारी के मद्देनजर पीपल के पेड़ लगाने चाहिए, इससे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। सभी को पेड़ लगाने चाहिए, जिससे वातावरण शुद्ध रहे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पर हमने मोती डुगरी पे 6 पौधे रोपित किए थे आज। पीपल के, जामुन के, बरगद के और फ्लावर्स के भी लगाए थे, और तुलसी की मंजरियाँ भी डाल के वहाँ पर रोपित की ताकि तुलसी में, पीपल में ऑक्सीजन की लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वहाँ के लोग घूमते आते हैं ना, तो उनको शुद्ध वायु मिले, तो इसलिए हमने मोती डूंगरी में बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। वैसे हर साल लगाते हैं, बीच बीच में भी लगाने जाते हैं। पंचवटी भी लगा रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा संदेश यही है कि पर्यावरण को शुद्ध बनाना है। और कोरोना काल में पता है आपको ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी लोगों को, तो ऑक्सीजन से लोगों को आगे कोई कमी ना हो, इसलिए जगह जगह पौधे लगाए जा रहे हैं।
तो वातावरण को शुद्ध भी कर रहा है। तो इसमें ये भी नारा है कि वृक्ष विश्व प्रदूषण को दूर करते हैं और वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। तो वृक्ष है तो भविष्य है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा संदेश ये है कि अपने जन्मदिन भी आता है या अपने विवाह दिवस आता है तो एक वृक्ष जरूर रोपित करें, ताकि अपने जीवन काल में हम इतने सारे वृक्ष लगा देंगे कि हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने प्रकृति के ऋण से हम उऋण नहीं हुए। तो हम प्रकृति का ऋण चुकाने का एकमात्र यही है कि हम वृक्ष लगाएं। क्योंकि मेरा ममता गुप्ता है, हम गायत्री परिवार से हैं, तो गायत्री परिवार के सभी परिजन वृक्ष लगाते रहते हैं। कोई पंचवटी लगा रहे हैं, जगह जगह हमारे डॉक्टर सरोज है और भी बहनें हैं, साथ में मिलकर वृक्ष लगाते हैं। आज भी डाइवर्सिटी पार्क में भी लगाया है, अपने शक्तिपीठ पे भी लगाया है, मोती डूंगरी पे भी, और हमारी बाल संस्कार शाला चलती है तो वहाँ भी हमने पर्यावरण दिवस बनाया। तो बच्चों को यही संदेश दिया जन्मदिवस मनाकर कि एक पौधा जरूर रोपित करें। तो सभी बच्चों ने एक एक पौधा जरूर रोपित किया। धन्यवाद। गायत्री परिवार द्वारा गायत्री क्षेत्र परिसर में, गायत्री शक्तिपीठ परिसर में और मोती डूंगरी पर और देवी जी गली में वृक्ष लगाए गए, पौधे लगाए गए, पौधरोपण किया गया। करीबन यहाँ पर इस यहाँ पर जो लगभग कुल मिला करके 20-25 पौधे लगाए गए, जिसमें डॉक्टर सरोज गुप्ता और डॉक्टर चावलो, नहीं भूल गया नाम, भूल जाता हूँ उसका, हाँ वो उन्होंने बहुत सक्रिय सहयोग दिया। और इसके अलावा हमारे सभी वरिष्ठ परिजन डॉक्टर श्री विजय गुप्ता जी, श्री मुकेश जी और श्रीमती ज्योति, श्रीमती माया ममता जी और एक दिनेश जी और श्री योग ज्ञानेंद्र जी, इन्होंने इसमें सक्रिय भाग लिया। संदेश ये हमको अपने देश, अपने विश्व को बचाना है। तो इसके लिए चूँकि इस समय जो रोग फैल रहा है कोरोना, ये भी पर्यावरण को दूषित कर रहा है, तो हमें पेड़ पौधे लगा करके वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी बहुत अति आवश्यक है। इसके लिए हर एक नागरिक को जागरूक होना चाहिए और जितने हो सकें उतने अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, विशेषकर फलदार पौधे जरूर लगाने चाहिए। हमने यहाँ भी फलदार पौधे लगाए हैं। मैं राधा रमन विजय, गायत्री परिजन, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य। अखिल भारतीय खंडेलवाल समाज के भामाशाह आरसी गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी करुणा गुप्ता ने तृतीय चरण में शनिवार को 6 ऑक्सीजन मशीन उपलब्ध कराई है। अलकापुरी में आयोजित इस कार्यक्रम में ऑक्सीजन मशीन बैंक बनाया गया है। इसका संचालन खंडेलवाल सेवा समिति की ओर से किया जाएगा। खंडेलवाल सेवा समिति के उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि आज 6 कंसंट्रेटर मशीन भरतपुर जिले के 6 अलग अलग स्थानों पर भिजवाई जाएंगी। कार्यक्रम में महासचिव रजनीकांत गुप्ता, युवराज खंडेलवाल, कैलाश बटवाड़ा आदि उपस्थित रहे। श्री आरसी गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती करुणा गुप्ता जी के माध्यम से अलवर के लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोला गया है। उसके तहत हमें अभी तक उनके द्वारा 21 मशीन प्राप्त हो चुकी हैं और आज 6 मशीन का जो है भरतपुर ज़िले के लिए भिजवाई जा रही हैं। इससे पूर्व में 15 मशीन में हम 4 मशीन लॉर्ड्स हॉस्पिटल में दे चुके हैं। 2 मशीन भारत विकास परिषद द्वारा संचालित कोविड पेशेंट के लिए कुछ सुविधाएं बनाई गई थी, वहाँ भिजवाई गई हैं। और 4 मशीन हमने थानागाजी, राजगढ़, मालाखेड़ा और लक्ष्मणगढ़ भिजवा चुके हैं। 5 मशीन हम नियमित रूप से यहाँ सर्व समाज के लिए अपने यहाँ जो 134 अलकापुरी में जो बैंक बनाया गया है, वहाँ सर्व समाज के लिए हम लोग सेवा में 5 मशीन हमने नियमित रूप से लगा रखी है। समिति इससे पूर्व में जब कोविड वार्ड लॉर्ड्स हॉस्पिटल में चालू हुआ था, तब वहाँ रिक्वायरमेंट आई थी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और हमने ये मैसेज हमारी समिति में हमने ग्रुप्स मेंबर को डाला और बड़ी सुखद हुआ कि आधा घंटे के अंदर अंदर हमारे को 11 कूलर की व्यवस्था हो गई। हालांकि वहाँ से 10 कूलर की डिमांड आई थी, हमने वहाँ पर 11 कूलर भिजवाए और 2 घंटे के अंदर अंदर हमने वहाँ पर 11 कूलर भिजवा दिए। इसके अलावा लगभग 2 से 3 हज़ार मास्क हम लोग वितरित कर चुके हैं सेवा समिति के माध्यम से। ऑक्सीमीटर जो है वो 25 ऑक्सीमीटर इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं को भिजवा चुके हैं। मैं राकेश कुमार गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट खंडेलवाल सेवा समिति अलवर। एमएसजीडी संस्था की ओर से शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर राजगढ़ के समीप झरना पर्यटन स्थल पर मटका सिंचाई पद्धति से पौधारोपण किया गया।
इस दौरान संस्था के क्षेत्रीय प्रबंधक वेद प्रकाश गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम में एसडीएम केशव कुमार मीणा, डिप्टी एसपी अंजलि जोरवाल, तहसीलदार अंकिता गुप्ता, थानाधिकारी हरि सिंह धायल सहित संस्था के प्रतिनिधियों ने अनेक पौधे लगाए। उधर माताश्री गोमती देवी जन सेवा निधि संस्था के राजगढ़ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रकाश शर्मा ने एसडीएम राजगढ़ को कोविड की दवाओं के 500 किट उपलब्ध कराई। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जोहरीलाल मीणा ने शनिवार को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में कई तरह की अव्यवस्थाएं मिली। विधायक जोहरीलाल मीणा ने अस्पताल प्रभारी को यहां पाई गई कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विधायक के साथ अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा पहुंचे। यहां उन्होंने युवा ब्राह्मण महासभा और ओरिएंटल एडुमेड संस्था की ओर से कोविड मरीजों के लिए संचालित अन्नपूर्णा युवा विप्र रसोई का निरीक्षण किया। विधायक ने यहां पर तैयार किया जा रहा भोजन की गुणवत्ता की सराहना की और इस कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां हमारे अस्पतालों में अलवर ज़िले के अलावा अन्य राज्यों के मरीज, जो संक्रमित मरीज थे, वो इलाज प्राप्त करने आ रहे थे और आज भी बहुत सारे मरीज हमारे अस्पतालों में हैं। ऐसे में एक महती आवश्यकता थी कि जो रोगी हैं उनको अच्छा भोजन मिले, साथ ही साथ जो उनके अटेंडेंट्स आए हुए हैं, परिवारजन हैं, उनको भोजन की कमी ना हो। इसको लेकर के युवा ब्राह्मण महासभा अलवर इकाई ने एक विशेष पहल करी और जिसके तहत माँ अन्नपूर्णा युवा विप्र रसोई के माध्यम से आपने जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनको पौष्टिक आहार जो एक मरीज को मिलना चाहिए, उस स्वरुचिपूर्ण भोज के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर आहार उन्होंने उपलब्ध कराया। साथ ही साथ जो उनके अटेंडेंट्स थे उनको भी आपने भोजन की कमी महसूस ना हो, आगे बढ़ कर के उनकी मदद भी करी और भोजन भी कराया। इस जो माँ अन्नपूर्णा युवा रसोई है उसमें हमारे जहाँ युवा साथी तो पूरी तन्मयता के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ साथ ओरिएंटल एडुमेंट प्राइवेट लिमिटेड शाजापुर में जो हमारे संजय शर्मा जी हैं उनका भी विशेष योगदान रहा। तो मैं हमारे जो युवा ब्राह्मण महासभा के संयोजक हैं आकाश मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम को विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस संकट की घड़ी में जब उस ज़रूरतमंद व्यक्ति को आवश्यकता थी, इन्होंने आगे बढ़ कर के उस आवश्यकता को पूरा ही नहीं किया, अपितु मानव सेवा का जो धर्म है उसको निभा करके एक अनूठा उदाहरण हम सब के सामने पेश किया है। उसके लिए मैं पूरी टीम को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मैं यहाँ पे आया था तो राजेश जोशी जी मेरे पुराने साथी हैं, युवा मोर्चा में जब आप थे राजगढ़ में, मैं भी युवा मोर्चा में था, हम साथ साथ हमने भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में काम करना शुरू किया था। मैं यहाँ पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन आज मैंने आकर के, अब आम दिनों तो मैं अपने मित्र के पास आता था, लेकिन आज मित्र का जो प्रतिष्ठान है और जिस प्रकार का यहाँ मैंने साफ़ सफाई देखी, निश्चित रूप से राजेश जोशी जी और उनके दोनों सपूत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे देख के खुशी हुई कि इस रेस्टोरेंट के माध्यम से जो रेल में हमारे यात्री आ रहे हैं उनको जो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है वो हाइजीनिक भोजन है। और मैंने रसोई को भी देखा, पूरी साफ़ सफाई वाली रसोई है। और मैं राजेश जोशी जी को, हमारे युवा ब्राह्मण महासभा के सभी पदाधिकारियों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस कोरोना संक्रमण काल में जिस प्रकार से आगे बढ़ करके मानव सेवा का काम किया, एक अनूठा उदाहरण पेश। वहीं फूड प्लाजा संचालक राजेश जोशी और युवा ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने अपने विचार व्यक्त किए। कोरोना महामारी में चलते हुए हमारे युवाओं के दिमाग में ख्याल आया कि कोरोना के जो पेशेंट हैं, उनके परिवारजन हैं, उनके पास राहत सामग्री नहीं होने के कारण वो असहज महसूस कर रहे हैं और उनको भोजन बनाने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है। इसको लेकर हमारे युवा ब्राह्मण समाज के युवाओं का एक दल, उसने प्रोग्राम बनाया कि इनके लिए हम घर बैठे इनको भोजन की सुविधा उपलब्ध कराएं। बड़ा अच्छा प्रशंसनीय सुझाव था। आकाश मिश्रा जी, उनकी टीम, आर डी शर्मा जी, रविंद्र जोशी, अरविंद जोशी और इन युवाओं का एक दल ने इस तरह का प्रोग्राम संभाला और उस प्रोग्राम के अंतर्गत ये पूर्णतः हाइजीनिक खाना जो यहाँ फूड प्लाजा में बनता है, शुद्ध दाल, शुद्ध चावल और पराठे, सब्जी, पनीर की सब्जी, स्वीट्स, ये सभी कोरोना के पेशेंटों को इन्होंने उपलब्ध करवाया
और घर घर जाकर उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं इन सभी युवाओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे समाज को, हमारे देश को ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और सभी को इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करना चलना चाहिए। आज यहाँ फूड प्लाजा पर भारतीय जनता पार्टी अलवर के लोकप्रिय विधायक भाई संजय शर्मा जी ने यहाँ का दौरा किया, यहाँ का भ्रमण किया और इन्होंने एक एक चीज़ की व्यवस्था को देखा और उस व्यवस्था को देखने के बाद उन्होंने जो इस व्यवस्था को सराहनीय बताया, उसके लिए मैं संजय शर्मा जी, चले सिंह जी और इनके साथ जितने भी पधारे गए हैं टीम, उनका स्वागत करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद, उन्होंने आके और इस कार्यक्रम को देखा। सभा परिवार एवं ओरिएंटल एडुकेटमेंट प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में मां अन्नपूर्णा युवा विप्र रसोई विगत 13 दिनों से अनवरत कोविड पेशेंट, ज़रूरतमंदों और उनके परिजनों के लिए अनवरत चल रही है। आज अत्यंत हर्ष का विषय है, शहर के विधायक आदरणीय संजय शर्मा जी हमारी रसोई पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने देखा कि किस हाइजेनिक तरीके से हम यहाँ पर भोजन बना रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि एक अच्छा भोजन यदि पेशेंट और उनके परिजनों के पास पहुंचेगा तो जल्द से जल्द वो स्वस्थ होंगे। विगत 13 दिनों से हम इस गतिविधि को अनवरत रूप से कर रहे हैं और जब तक ये सिचुएशन रहेगी, जब तक ऐसी आवश्यकता रहेगी, हम पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे। संजय शर्मा जी ने आज दौरा किया, उन्होंने भोजन चखा और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर भोजन का संचालन हो रहा है। इससे पूर्व भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली जी यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने दौरा किया था और हमारा उद्देश्य है कि जल्द से जल्द जो कोविड की सिचुएशन है वो सही हो और जब तक ये रहेगा हम अनवरत रूप से आमजन की सेवा में तत्पर रहेंगे। विजन संस्था की ओर से सामान्य चिकित्सालय में संचालित कोविड ब्लड बैंक के कर्मचारियों पर अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया है। संस्था के एक पदाधिकारी ने बताया कि राजकीय ब्लड बैंक में मौजूद चिकित्सा कर्मी अश्वनी जायसवाल वगैरह ने उनकी संस्था के पदाधिकारियों से गलत व्यवहार किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक वे यहां ब्लड बैंक में कोई काम नहीं होने देंगे। उधर इसी मामले में इन लोगों ने सामान्य चिकित्सालय में पहुंचे जिला कलेक्टर की गाड़ी को भी रोका और जिला कलेक्टर से भी शिकायत की। हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा निरंतर कैंप लगाए जाते हैं ब्लड के लेकर। रात को 2 बजे 3 बजे जब भी ब्लड की कॉल आती है हम लोग उपस्थित होते हैं। तो हम आज हमारे पास एक कॉल आई, अननोन कॉल थी, ए पॉजिटिव की ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, जिसको लेकर मैं और हमारे एक साथी चिंटू गुजर जी हम पहुँचे। वहाँ पे जाने के बाद हमने पता किया तो बोलते कि नहीं हम आपको रिकॉर्ड नहीं दे सकते। हमने पूछा भाई क्यों नहीं दे सकते, तो अगर आप हमारे केबिन से बाहर चल जाइए। हम ये राजकीय ब्लड बैंक की, गवर्नमेंट ब्लड बैंक जो है यहाँ की घटना है। वहाँ पे उन्होंने हमको बाहर जाने के लिए बोला। फिर हमने मैम से इस बारे में बात करी तो वो कहते कि नहीं तुम क्या 2 जमाने आ जाते, 2-2 मिनट में सारे 2-3 लोग इकट्ठे होकर जैसे व्यवस्था होगी वैसे व्यवस्था में हम देंगे, नहीं जरूरत हमको कोई कैंप वगैरह की या किसी भी चीज़ की। और ये कहते हुए हमको उन्होंने बाहर कर दिया। कौन लोग वहाँ पे, क्या नाम उनका, अश्वनी जायसवाल जी है वहाँ पे। कल का हमारा कैंप था जो हम अब कैंसिल कर रहे हैं। राजकीय ब्लड बैंक में जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हमारे संस्था के उनसे, चिंटू गुजर जी से, तब तक हम इसमें ना कोई कैंप लगाएंगे। और हम प्रशासन से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि लोगों के हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है तो लोगों के साथ तो क्या व्यवहार हो रहा होगा। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो पब्लिक प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम उन पर FIR कराएंगे। नहीं होती है तो हम धरने बैठेंगे, लेकिन कोई भी ब्लड कैंप नहीं होगा यहाँ पे। विजन संस्थान से मैं हिमांशु शर्मा। राजस्थान रोडवेज की अनुबंधित बसों की बैटरियां चोरी करने के आरोप में शहर कोतवाली थाना प्रभारी ने 3 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को दस्तयाब किया है। शहर कोतवाल राजेश कुमार ने बताया कि 28 मई को महेश कुमार नामक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि लॉकडाउन के कारण राजस्थान रोडवेज की अनुबंधित बसों को प्रतापबंद के समीप पार्क किया हुआ था। इन बसों की देखभाल के लिए अथॉरिटी पर्सन के तौर पर महेश कुमार को अधिग्रहित किया गया था। 27 मई की रात्रि अज्ञात चोरों ने 12 बसों की बैटरियां चोरी कर ली। इस रिपोर्ट के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस टीम ने लगातार अनुसंधान जारी रखा, रैकी भी कराई। पुलिस ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर अखेपुरा मोहल्ले से 3 नाबालिगों को पकड़कर निरुद्ध किया गया। वहीं मुख्य आरोपी कृष्ण उर्फ गधा को गिरफ्तार कर उससे सघन पूछताछ की गई। पुलिस ने आरोपियों से सभी बैटरियां बरामद कर ली। अभी और वारदातें भी खुलने की अंदेशा है। दिनांक 28 मई 2021 को महेश चंद नाम के व्यक्ति ने एक रिपोर्ट थाना कोतवाली पर दर्ज करवाई थी। इसमें उसने बताया था कि वह रोडवेज की 25 अनुबंधित बसों का अथॉरिटी पर्सन है
और लॉकडाउन की वजह से ये बसें प्रतापबंद में खड़ी करके और उसके लिए सुरक्षा के लिए व्यक्ति भी नियुक्त किया गया था। लेकिन इस दौरान जो है 12 रोडवेज की बसों में से 12 बैटरियां चोरी हो गई, जिस पर थाना कोतवाली की स्पेशल टीम गठित की और टीम ने दिन रात अथक प्रयास करके मुखबिरों से ये मालूमात की तो पता लगा कि अखेपुरा के ही रहने वाले 4 व्यक्तियों ने ये घटना कारित की है, जिसमें एक बालिग है जिसका नाम कृष्ण उर्फ गधा नाम का व्यक्ति है और 3 नाबालिग हैं, जिस पर चारों को पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया और पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को करना स्वीकार किया, जिस पर अभियुक्त कृष्ण उर्फ गधा को गिरफ्तार किया गया और 3 अन्य जो नाबालिग थे उनको निरुद्ध किया गया और उनसे तफ्तीश के दौरान जो बताया उसके मुताबिक जो चोरी की हुई माल था 12 बैटरियां, वो सभी बैटरियां बरामद की गई है और आज इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और भी सर इसमें कोई चोरी के बारे में इनसे अभी तफ्तीश जारी है और संभवतः और भी वारदातें इसमें। समाचारों में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।